नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। मैं हूं अखिलेश यादव। अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में और यह ऊना का चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के प्रभारी। हम इनसे जानेंगे कि इस बार यहाँ की इनकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं और क्या कुछ होने वाला है इस बार किसकी सरकार। तो सर, सबसे पहला सवाल है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने आप को कहाँ पाती है? कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार। पिछले 5 साल में हिमाचल का कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार से उनका विकास जरूर हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण इस विधानसभा क्षेत्र का भी है। मुझे लगता है कि हर स्वास्थ्य के फील्ड में, शिक्षा के, हर एक मतलब आप कह लीजिए रोज़गार में, महंगाई में, ये पूरी तरह से ये सरकार फेल है। इनकी कोई योजनाएं ज़मीन पे नहीं दिख रही है। जनता वेट कर रही है कि कब चुनाव की घोषणा हो और वोटिंग हो और नई सरकार का गठन हो। और हमने जिस तरह से जो हमारा घोषणाएं हो रही है चुनाव को लेकर के, वो जनता में कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे नेता और तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जनता भी खुद ही उत्साहित हो रही है कि चुनाव अब नज़दीक आ गया है। जो उनके बुरे दिन चल रहे हैं अभी जब से ये भाजपा सरकार बनी है, वो भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ताकि उनको जो सही मसले हैं उन पे, रोज़गार पे, महंगाई को लेकर के और ये तमाम जो मसले हैं उस पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। तो उससे जैसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादातर भारत में बैकफुट पे आ चुकी है, प्रदेश में उसकी सरकारें जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हिमाचल में इस बार कांग्रेस की सरकार बन पाना संभव है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है कि जहाँ हर 5 साल में सरकारें चेंज होती रहती हैं। देखिए, बिहार में अभी आपने देखा कि किस तरह से तख्ता पलट हुआ है। तो वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। देश में आप देखेंगे महंगाई, बेरोजगारी, जो जनता के मुद्दे हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए विकास के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी इस विकास के मुद्दे से भटकाने हेतु ये इस तरह के विभाजित मुद्दे ला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप एक थोड़ी सी चुनौतियां इसमें है कि हमारे जो काम करने का तरीका है और हमारी जो विचारधारा है कि सभी को साथ लेकर चलने का, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का, हम विधायक खरीद के सरकार नहीं बना सकते। क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, इसलिए आपसे सवाल बनता है कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात में भी चुनाव हैं, जो गुजरात भाजपा का गढ़ रहा है एक तरीके से, वहाँ आपकी क्या तैयारियाँ हैं? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में आप देखेंगे कि लगातार, जैसा कि हमारे आदरणीय कुलदीप साहब ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हम हमारे वहाँ के स्थानीय यूनिट पूरी तरह से एक टीम बंद करके गुजरात में भी और हिमाचल में भी बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं। हम भाजपा के तमाम उस अलोकतांत्रिक जो उनके तरीके हैं उनसे लड़ते हैं, उनकी विभाजनकारी विचारधारा से लड़ते हैं। ये दोनों तरीकों के बाद जो गुजरात में आप देखे होंगे कि लगातार इस तरह से वीडियो आते जा रहे हैं जहां से जनता, आम जनता परेशान है। वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। वहां कांग्रेस के शासन में जो विकास के मुद्दे हैं वो एड्रेस होते हैं, वो चर्चा में आते हैं। बिहार में भी आप देखेंगे सत्ता पलटते ही रोजगार पे सवाल होने लगे। नहीं तो पहले क्या होता था, वही धर्म, जाति, विभाजनकारी मुद्दों पर चर्चा होती थी। सर, आपने बिहार सरकार की बात की, तो अभी सर देखने को आ रहा है कि ऐसा मीडिया में और हर जगह कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज 2.0 आ गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बिहार में आप भी गठबंधन में हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 दिन हुई सरकार बदलने में। आंकड़े ये नहीं कहते। एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, बीजेपी तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाती है और उसमें कुछ गोदी मीडिया के साथ ही उनका साथ देते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आते के साथ ही मीडिया का ही ये सवाल था कि सरकार कब 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसका आप देखते आते ही 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम देंगे। तो आप देखिएगा कि आने वाले दिन में जो विकास के मुद्दे हैं, ये भाजपा का जो काम है तो वो तो करेगी। उसके पास मुद्दे विकास के नहीं हैं, उनके पास इसी तरह के मुद्दे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनके स्थायी आप बेस में जाइएगा तो कोई सत्य नहीं है। 22 चल रहा है, 23 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। चूँकि आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, तो इन तीनों राज्यों में और कांग्रेस अच्छी स्थिति में रही है पिछले चुनाव में। दो राज्यों में सरकार भी है, हालांकि एमपी में दुर्भाग्यवश गिर गई है। तो 23 में चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां हमारी सरकारें हैं, वहां आप देख लेंगे कि जो जो वायदे हमने किए थे
छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, किसान को लेकर के, शिक्षा जगत में आत्मानंद स्कूल को लेकर के, हम जो ज़मीन पर जो गांव में जो मुद्दे हैं, चाहे उनको गरबा गुरबा निर्वाहवारी जो कॉन्सेप्ट है उसका आप देख लेंगे, या फिर गोबर खरीदी का आप देख लेंगे, या अभी जो हमने शहरी योजनाओं का जो हमारा था रजिस्ट्री करना, बिजली बिल हाफ करना, ये तमाम मुद्दे ज़मीन पर दिख रहे हैं। आप पिछले 4 साल से 2500 में बोला था, 2700 रुपये क्विंटल में हम धान खरीद रहे हैं। तो हमने 36 जो हमने जनता से प्रॉमिस किया था छत्तीसगढ़ में, उसमें से 3/4 मुद्दे पे लगभग हम लोगों ने काम अब आप देखिएगा कि ख़त्म होने पे है। 2 साल कोरोना का छोड़ दीजिए जिसमें हमें थोड़ा बाधा मिला काम करने में, लेकिन जो हमने जनता से वायदे किए थे वो हमने पूरा किया। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता, अभी तक हमने एक चुनाव नहीं हारे। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, पंचायती राज में इलेक्शंस हुए, नगर निगम में इलेक्शंस हुए, आप देखे होंगे कि हमने एक चुनाव नहीं हारा। तो जनता हमें लगातार हमारे कामों पे और हमें आशीर्वाद दे रही है। और राजस्थान में भी मुझे लगता है सरकार ने जो वायदे किए थे, आप वहाँ हेल्थ सेक्टर्स में देख लीजिए, दवाई को लेकर के देख लीजिए, रोजगार को लेकर के देख लीजिए, तमाम हमारी गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार वहाँ भी अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से एक कमलनाथ जी और तमाम वहाँ की टीम में एक जनता का समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2023 के चुनाव में भी इन 3 प्रदेशों में हम पिछली बार की तरह, अन्यथा कि भारतीय जनता, हमारे पास चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दरवाजे से विधायक खरीद करके ना हमें हमारी सरकार को छीनने की कोशिश करे। तो हम तो तीनों जगह सरकार बनाने की स्थिति में। अभी हमारे साथ जुड़े थे चंदन यादव जी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। ये आश्वस्त हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है।